Hello you guys, this is Neha and in today's video we are going to continue our Chartism part. I have already discussed some introduction of Chartism in part 1 and then I have discussed chapter 1 in part 2 and now chapter 3 in part 3. So let's begin. नेक्स्ट चैप्टर जो है चार्टिज्म का वो है न्यू पुअर लॉ। न्यू पुअर जो लॉ था, न्यू पुअर लॉ, ये 1834 में क्या हो रहा था। 1834 में ये जो न्यू पुअर लॉ था ये इंट्रोड्यूस कराया गया। लोगों ने इसको बहुत अच्छे से वेलकम किया क्योंकि लोगों को लगता था कि इससे जो कॉस्ट है, मतलब उस टाइम पे क्या होता था कि जो रिच लोग थे ना वो पुअर लोगों के लिए टेक केयर करते थे। कैसे करते थे कि अपने टैक्सेस थोड़े ज़्यादा भरा करते थे अलग अलग वेज में, ताकि जो गवर्नमेंट है वो कुछ तो कंट्री के लिए वेलफेयर के लिए रख ले और कुछ जो है वो पुअर के वेलफेयर के लिए रख ले। तो जब 1834 में न्यू पुअर लॉ आया तो इससे क्या हुआ, लोगों ने ना बहुत अच्छे से इसको वेलकम किया, स्पेशली रिच क्लास ने, क्योंकि रिच क्लास ने ऐसा सोचा कि इससे ना जो कॉस्ट है जो कि वो देखभाल कर रहे हैं ना, जिस वे से वो देखभाल कर रहे हैं पुअर की, तो उससे क्या होगा, ये जो कॉस्ट है ये थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और जो स्ट्रीट्स पे जो बेगर्स रहते हैं ना वो भी कम हो जाएंगे, स्ट्रीट्स पे अब कम बेगर्स दिखेंगे। ठीक है। और जो पुअर लोग हैं उनको वर्क हाउस वगैरह में, मतलब कि और जो पुअर लोग हैं ना उनको हार्ड वर्क करने की थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी एंड जिसकी वजह से वो वर्क हाउसेस वगैरह में या जो भी गवर्नमेंट करेगी उससे वो खुश होंगे और जो पुअर लोग हैं वो भी एनकरेज होंगे कि हाँ हमें भी हार्ड वर्क करना है, हमें भी काम करना है। जो पुअर लॉ है, न्यू पुअर लॉ, उसका क्या काम था कि जो पुअर पीपल थे उनको वर्क हाउसेस में रखा जाएगा, उनकी फैमिली को वर्क हाउसेस में रखा जाएगा, उनको क्लोथ दिए जाएंगे, उनको खाना खिलाया जाएगा, वहीं पे उनकी एजुकेशन वगैरह भी दी जाएगी। जो चिल्ड्रन थे वो भी, मतलब उनको भी स्कूलिंग वगैरह दी जाएगी। लेकिन इन रिटर्न क्या करना है कि जो पुअर्स है ना उनको वर्क हाउस के अंदर ही रहना होगा, वहीं सेवरल आवर्स तक काम करना होगा रोज़। ठीक है। और उनकी वर्किंग कंडीशंस का कुछ भी नहीं पता। उन्होंने, गवर्नमेंट ने उस टाइम पे तो अपने लॉज के टाइम पे कौन बताता है कि कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। तो उन्होंने बस ऐसे बोला कि सेवरल आवर्स तक, बस इसका तुम्हें इतने सारे फ़ायदे जो दे रहे हैं, तुम्हें क्या करना होगा कि बहुत सारे घंटों तक हर डे काम करना होगा। एंड कुछ जैसे जो लोग थे ना, बहुत सारे जो विक्टोरियंस थे वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। कुछ बोलते थे कि हाँ ये न्यू पुअर लॉ अच्छा है और कुछ बोलते थे कि ये पुअर लॉ अच्छा नहीं है। ठीक है। कुछ जो लोग थे जैसे कि रिचर्ड ऑस्लर, वो बोलता है कि ये जो न्यू पुअर लॉ है ये अच्छा नहीं है, अगेंस्ट था वो इसके, स्पेशली वर्क हाउस के जो प्रिजनर्स हैं। मतलब कि वो बोलता कि ये जो वर्क हाउस है ना ये क्या है, प्रिजन है, जेल है पुअर लोगों के लिए, और ये जो पुअर लोग हैं ये प्रिजनर्स बन जाएंगे, कैदी बन जाएंगे वर्क हाउसेस में जाके। ठीक है। तो इसीलिए ये जो न्यू पुअर लॉ है ये अच्छा नहीं है, ये हेट करता था इस न्यू पुअर लॉ को, एंड इसलिए वो बोलता है कि ये जो न्यू पुअर लॉ है ये नहीं होना चाहिए कंट्री में इंट्रोड्यूस, जिससे, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। लोगों की जो न्यू पुअर लॉ है इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है। तो इस टाइप का कुछ मतलब था इसका। इसके बैकग्राउंड की साइड जाएं तो बैकग्राउंड में क्या है कि 1834 से पहले जो कॉस्ट थी ना पुअर को रखने की, जो कि मैंने बताया कि पुअर की टेक केयर की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा, हर साल टैक्सेस बढ़ा के सारी जो गवर्नमेंट थी ना वो सारा जो इम्पोजिंग थी टैक्सेस की वो रिच लोगों पे डाल रही थी, कि रिच और मिडिल क्लास वाले लोगों पे, कि भाई तुम्हें इनका टैक्स भरना है पुअर वाले लोगों का। ठीक है। तो कुछ इस टाइप का सिस्टम था कि जो रिच लोग हैं वही कॉस्ट भरेंगे टेक केयर की, जो लुक आफ्टर की कॉस्ट होती है वो पुअर लोगों की रिच लोग और मिडिल क्लास लोग भरेंगे, जिसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता था। मिडिल क्लास और अपर क्लास थोड़ी थक गई थी ये सारी चीज़ें कर करके कि भाई हम क्यों भरें। ठीक है। जिसकी वजह से वो थोड़े वो ऐसा बोलते थे कि ठीक है हम भर भी दें लेकिन हर साल कॉस्ट बढ़ती है, हम एक्सपेंसिव कॉस्ट भरते रहते हैं, टैक्सेस भरते रहते हैं, उससे क्या हो रहा है, ये जो पुअर लोग हैं ये और ज़्यादा काम को अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि भाई और ज़्यादा जो पुअर लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब
काम के बिना जब उनको पैसे मिल रहे हैं, खाने पीने का मिल रहा है, तो भाई काम कौन करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वो काम को अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे और बहुत ज़्यादा लेज़ी बन गए थे, ठीक है। बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली इन मिडिल और रिच क्लास पीपल ने, जिसकी वजह से ये न्यू पुअर लॉ इंट्रोड्यूस कराया गया 1834 में। और इसका मेन ये किस लिए था कि जो लुक आफ्टर की जो कॉस्ट है पुअर लोगों के लिए, ये कुछ कम होगी एंड जिसकी वजह से ये सेम रहेगी, ये जो कॉस्ट है ये सेम रहेगी हर एक कंट्री में, ठीक है। तो अब फिर ये हर साल बढ़ेगी नहीं। तो ये चीज़ भी रिच और मिडिल क्लास वाले लोगों को बहुत अच्छी लगी इसमें। ये जो न्यू पुअर लॉ था, इसके अंदर क्या हुआ, छोटी छोटी पैरिशेस बना दी गई, चर्च टाइप बना दिए गए। चर्च का छोटा पार्ट होता है पैरिश, ठीक है। तो पैरिशेस बना दिए गए और उन पैरिशेस का एक एक हेड रख दिया गया, ठीक है, जो कि इन पुअर लोगों को हेल्प करने के लिए जाएगा, कि भाई मतलब उनको इस न्यू पुअर लॉ से रिलेटेड बताने के लिए भी जाएगा, उनको सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देगा, बोलेगा कि भाई अपने घर से छोड़ के घरों को लीव कर दो एंड फिर वर्क हाउसेस वगैरह में रहो। जो कंडीशन थी, लेकिन जो वर्क हाउस की कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो उनका साथ देना चाहती है, उनकी हेल्प करना चाहती है, ठीक है। तो जो सो दैट ओनली दोज हु डिस्परेटली नीड हेल्प वुड आस्क फॉर इट, ओके। जो फैमिलीज थी वो भी स्प्लिट अप हो गई। फैमिलीज जो थी ना वो जैसे कि मान लो कि वर्क हाउस है, वर्क हाउस के अंदर लेफ्ट साइड सारे वर्कर्स काम करेंगे, उनका सारा जो भी चल रहा है वो काम करेंगे मशीनरीज के थ्रू, एंड राइट साइड में उनकी सारी फैमिलीज रहेंगी, ठीक है। बच्चे अलग, मम्मियाँ अलग। तो ऐसे फैमिलीज जो थी वो स्प्लिट अप हो रखी थी, अलग अलग रहती थी डिफरेंट पार्ट्स में वर्क हाउस के, ओके। जो पुअर थे ना वो बहुत ज़्यादा गंदी, उनको है ना एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी कि तुम वर्क हाउस में काम करते हो, वर्कर्स हो यहाँ के, तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनो, ये वाली पहनो। जो डाइट थी वो भी मोनोटोनस थी, बहुत ही गंदी डाइट दिया करते थे उनको, बिल्कुल अनहेल्दी टाइप्स, ठीक है। बिल्कुल डाइट तो नाम के बराबर ऐसे दिया करते थे। और जो रूल्स थे ना वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाते जा रहे थे। रेगुलेशंस, जो रूल्स और रेगुलेशंस थी जो उनको फॉलो करनी पड़ती थी और उनकी फैमिलीज और चिल्ड्रन को फॉलो करनी पड़ती थी, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत गंदी थी, ठीक है। जो इनमेट्स थे, मतलब जो साथी थे, जो रूममेट्स थे, मेल हो फीमेल हो, यंग हो ओल्ड हो, सबको हार्ड वर्क करना पड़ता था, उसी अनप्लीजेंट जॉब से गुजरना पड़ता था, उसी अनप्लीजेंट टाइम से गुजरना पड़ता था, वही टूल्स वगैरह यूज़ करने पड़ते थे, उतने ही घंटे तक काम करना पड़ता था, ठीक है। तो जैसे कि क्या क्या काम, ओकम उठाने का, ठीक है, OAKUM पता नहीं क्या है, लेकिन ओकम उठाने का काम दिया जाता था, पिक करने का, या फिर स्टोन्स वगैरह तोड़ने हैं। जो चिल्ड्रन है ना उनको भी काम करना पड़ता था फैक्ट्रीज के अंदर, मतलब कि जो चिल्ड्रन काम करना चाहते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए फैमिलीज को, तो फिर वो अपने चिल्ड्रन को भी लगा सकती है वहाँ पे काम करने पे। सो दिस वॉज कि बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ, अब जब लोग परेशान हो गए तो वो खाना चुराने लगे, ठीक है। एक टाइम पे क्या हुआ, एक एंडोवर हाउस नाम का वर्क हाउस, एंडोवर वर्क हाउस नाम का एक वर्क हाउस था, जिसके अंदर ये पता लगाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि फ्लैश वगैरह चुरा के खा रहे थे बोन्स में से, ठीक है। तो इसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रिक्टर रूल्स बना दिए गए। जैसे ही वो लोग पकड़े ना तो उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रिक्टर रूल्स बना दिए गए और बोला गया कि रोज़ रोज़ इंस्पेक्शन होंगे, एक प्रॉपर ना टाइमिंग सेटअप होगी एंड स्ट्रिक्टर रूल्स बनाए जाएंगे, रेगुलर इंस्पेक्शन होंगे, ठीक है, वर्क हाउसेस के अंदर, और चेक किया जाएगा हर एक इंसान की कैटेगरी वाइज लगा के कि किसने क्या क्या किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पुअर लोग थे थोड़े और ज़्यादा डर गए थे। इनके जो मास्टर्स थे ना, इनके अंदर बिल्कुल भी मर्सी नहीं थी, दया नहीं थी। ये बिल्कुल पुअर को एक जानवर की तरीके से ट्रीट करते थे अगर किसी ने भी उन रूल्स को फॉलो नहीं किया, ओके। एंड बहुत सारे जो लोग थे ना उनको तो बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था वर्क हाउस से, क्योंकि उनको हमेशा ऐसे डर लगा के रखा करते थे कि अगर जो वर्कर है वो बाहर जाएगा तो वो चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है, उसको ना नौकरी से हटा देंगे हम अगर वो बाहर चला गया तो। लेकिन ऐसा भी सीन था कि चाहे वो बंदा ना, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि चाहे वो बंदा सिक हो, बूढ़ा हो, कुछ भी हो,
बुखार वगैरह हो रखा हो, तबीयत ख़राब हो, हाथ पैर थोड़े ठीक ना हो। वैसे कुछ एक्सेप्शंस थे कि जैसे कि जो हैंडीकैप्ड वगैरह लोग हैं उनके अलावा बाकी सबको काम करना पड़ेगा, वो एक एक्सेप्शन है कि वो काम नहीं कर सकते तो हम भी कैसे कराएं उनसे काम, ठीक है। तो उनके लिए तो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, बट बाकी जो पुअर हैं उनको काम करना ही पड़ेगा। और जैसे कि ये जो गवर्नमेंट थी ना, ये इतनी स्ट्रिक्ट थी, यहाँ के जो मास्टर्स थे, कि चाहे बंदा जो बीमार है, चाहे वो ओल्ड है, वो काम करेगा ही करेगा। वर्क हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा अनाथ बढ़ते जा रहे थे, ऑर्फन्स वगैरह जो लोग थे वो बढ़ते जा रहे थे, ओल्ड लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, बीमार हो रहे थे लोग, पागल हो रहे थे लोग, लेकिन जो मास्टर्स थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ठीक है। जो न्यू पुअर लॉ था वो अनपॉपुलर सा हो गया धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि अब भाई लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई फॉल्ट नहीं किया, लेकिन स्टिल हमें पनिशमेंट मिल रही है, इसलिए हमें न्यू पुअर लॉ से इंट्रोड्यूस करा दिया गया और हमें लगा था कि ये न्यू पुअर लॉ अच्छा होगा। ओके, देन ये जो न्यू पुअर लॉ था, मैंने पहले भी बताया कि ये पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया था 1834 में। तो ये जो था ये किसने पास किया था? पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ने, विग गवर्नमेंट थी अर्ल ग्रे की, ठीक है, EARLGREY, विग गवर्नमेंट थी अर्ल ग्रे की, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में ये रूल पास किया था। इसके अंदर क्या था, जो पुअर लॉ था ना 1601 का, वो लोगों को पसंद नहीं आया था, लोग जो थे वो पॉवर्टी वगैरह मिटाना चाहते थे, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने न्यू पुअर लॉ करके इंट्रोड्यूस किया। पहले का क्या नाम था? पुअर लॉ ऑफ 1601, दूसरा बना न्यू पुअर लॉ जो कि था 1834 में, ठीक है। बहुत सारे सेवरल चेंजेस किए गए, लेकिन लोगों को तो अच्छे नहीं लगे ना वो चेंजेस। बहुत सारे लोग आए, जैसे कि एडविन चार्डविक है, जॉन बर्ड है, समर है, नसाओ, विलियम सीनियर है, ये सारे के सारे वहाँ के उस टाइम के गवर्नर्स थे, ठीक है। ये भी डिससेटिस्फाइड थे। चार्डविक जो था वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था इस लॉ से, लेकिन क्या कर सकते हैं, मानना तो सबको पड़ता ही है जब मेजॉरिटी मान जाती है, ठीक है। तो ये सारे लोग थे। जब ये ऐसे हो रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो एक्ट था, जब ये मेजॉरिटी वालों ने पास कर दिया, ऐसा ही होता है ना कि जब पार्लियामेंट में कोई एक्ट आता है एंड जब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मान जाते हैं तो क्या होगा, एक्ट तो निकलेगा, ठीक है। चाहे कुछ लोग जो हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, उन्होंने अच्छे से अच्छे पॉइंट दे दिए कि ये एक्ट इसीलिए ख़राब है, लेकिन स्टिल अगर वो एक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पसंद आता है तो वो एक्ट वहाँ पे डाला जाएगा, उस कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर, या कहीं कहीं पे भी। तो बस यही था इसमें कि न्यू पुअर लॉ जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया 20th सेंचुरी तक, ठीक है। तो वो धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस और कम हो गई, बिकॉज लोग जो थे वो पसंद नहीं कर रहे थे फिर बाद में उसको।